देखो ये जो हमारे पास एक्सरसाइज है 5.1 बड़ी मजेदार एक्सरसाइज है। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब आपको बताना है कि इनमें से बताओ कौन सी जो सिचुएशन है वो एपी की सीरीज जनरेट करता है, मतलब एपी की सीरीज में है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अच्छा एक काम करें क्या, ये जो आपने बताया है फर्स्ट पार्ट है ना, कहता है यहां पे एक बात कि फिक्स फेयर, फिक्स्ड फेयर कितना बताया हुआ फिक्स फेयर इसका 15 रुपए और क्या बताया यहां पे एडिशनल फेयर कितना बताया ₹8 पर किलोमीटर। तो अगर हम देखें यहां पे सिचुएशन तो इस हिसाब से क्या आपको नहीं लगता कि ये ऐसा बन जाएगा, पहला 15 रुपए बनेगा कॉमा, फिर 15 + 8 कितना होता है 23, अगला 23, फिर अगर तीसरे किलोमीटर पे आएगा तो उसको 31 रुपीज देने पड़ेंगे और उसके बाद 39 और ऐसे बढ़ता चला जाएगा। यस ये एपी में है, ठीक है, इट इज, ये क्या है इसमें एनएपी, ये एपी का पार्ट है। क्लियर है जी, तरीका समझ में आया कैसे? देखो ना पहले 15 रुपए देगा, पहले जो फर्स्ट किलोमीटर है उस पर कितने रुपए लगेंगे इसके 15, 2 किलोमीटर अगर यात्रा करेगा तो 15 रुपए तो लगेंगे बट 8 रुपए और देना पड़ेगा, है ना, तो टोटल कितना रुपए देना पड़ेगा इसको 23 देना पड़ेगा। हेलो आवाज नहीं आई जी, यही बोल, सही लिखा कुछ गलत लिखा है मैंने? अरे हाँ ना तो बोलो यस। थर्ड किलोमीटर पे इसको 23 तो देने ही देने हैं, 8 रुपए और देना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 31। फोर्थ किलोमीटर पे 31 तो देना पड़ेगा प्लस 8 रुपए और देने पड़ेंगे 39 और ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता ही जाएगा, है ना खत्म नहीं होगा वो किलोमीटर काउंट। हाँ उसकी वो 3 व्हीलर भैया खराब हो जाए तो रुकेगा, वो एक अलग बात है। चलो अगला जो है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। बड़ी अलग सी सिचुएशन, यही एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था क्वेश्चन में, वो करके आ गया तो उसने पूछा सर ये समझ नहीं आया। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब ये सिचुएशन बड़ी अलग है, चलो देखते हैं जरा कि क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 2, लेट, हा सही कह रहे हो, सही पकड़े हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, कितना माना हमने y यूनिट्स मान लिया, क्या मान लिया जी y यूनिट्स माना। अच्छा अगर थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर मैं इसको पर आर की बात कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, कितना हो रहा है यहाँ पे रिमूव्स, अच्छा मतलब ओवर द पीरियड जो इसका जो वैक्यूम है वो कम होता जा रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें हम तो पहले जितना इसमें एयर है, पहले कितना एयर है भाई इसमें स्टार्टिंग में देखें तो A1, चलो ऐसे निकाल लो, A1 कितना है इसमें y है, A2 कितना होगा y में से y का 1/4 खत्म हो जाएगा तो कह सकते हैं 3/4 y बचेगा, आता है हाँ या ना। A3 पीछे वाला भी, अब बच्चे कह रहे हैं सर ये नया तरीका क्या बताया आपने, ये देखो ये जो बताया ना हमने यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये अगर आप चाहते हो ऐसे बोल सकते हैं इसको,
ये A1, इसको चलो लिख ही देता हूँ यार उसी तरीके से। कुछ बच्चे ना वो कह रहे हैं कि सर तरीका एक ही रखो। चलो A1 इसमें कितना बताया मैंने 15, A2 कितना बताया 15 + 8 कितना हो जाएगा 23, A3 कितना है इसमें 23 + 8 कितना 31, और A4 कितना होगा 31 + 8 कितना 39 एंड सो ऑन। सो जो आपके पास सीरीज बनेगी वो क्या बनेगा 15, 23, 31, 39 डैश डैश, इट इज एन एपी। ये क्या है एपी है। ओके, इसी तरीके से करेंगे तो फिर सभी तरीका मतलब सभी क्वेश्चन जो है सिमिलरिटीज आ जाएगी। y3 अगर देखें यहाँ पे तो 3y/4 है, इसमें से माइनस हो जाएगा कितना, देखो a में हमारे पास y था, b में क्या था y माइनस जो y का 1/4 मतलब 3y/4। ओके, अगले वाले में कितना हो जाएगा ये बताओ देखो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, और ये जो बता रहा है कि जो भी है उसका 1/4 कम हो जाएगा। जैसे अभी कितना प्रेजेंट है इसमें 3/4y, तो अब कितना कम हो जाएगा 3y/4 का 1/4। समझ गए, मतलब जितना एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 कम होता चला जाएगा, जितना एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 कम होता चला जाएगा। पहले y था, फिर y का 1/4 कम हो गया तो 3y/4 आ गया। अब जो आया इसका 1/4 और कम हो जाएगा तो 3y/4। ये कुछ बच्चों को ना भावनाओं के साथ बह जाते हैं। 3y/4 इंटू 1/4 लो, मतलब इनको y जो मैंने लिख दिया ना इसी में प्रॉब्लम होने लगी। y सर कैसे लिखा आपने, y ठीक करो आप अपना। ये लो जी, ये लो 4 और y एक्चुअली क्या है 4 इसमें इस्तेमाल हो रहा है ना, इसलिए कन्फ्यूजन बढ़ रही है आप लोगों को। तो ये हमने कर दिया। आप तो गलती नहीं बोलोगे यार, मैं भी एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा हूँ यार, है ना, गलतियाँ निकालते रहते हो मेरी। चलो ये लो जी, ये 16, ये आ जाएगा 9, नहीं कितना आ जाएगा 12y माइनस 3y, तो ये आ जाएगा 9y/16। ऐसे ही अगर A4 निकालोगे, क्या निकालोगे A4, तो आपके पास क्या है 9y/4 है, इसमें से 9y/4 का 1/4 कम हो जाएगा। आप निकाल लेना, वैसे जहां तक मुझे पता है 3y/16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन में ये आ जाएगा y, अगला आ जाएगा 3/4y, उससे अगला आ जाएगा 9/16y, और उससे अगला आ जाएगा 3/16y एंड सो ऑन। आप यहां से यही देख सकते हो, पहले जो कम हुआ वो 1/4/y कम, 1/4y कम हुआ, बाद में कम हुआ तो 1/4 3y/4। ये देख के ही पता चल रहा है, मतलब इसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा। करके देख लो ना, इनके बीच का डिफरेंस और इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं आएगा। ये एपी का पार्ट नहीं है, इट इज नॉट एन एपी, ये एपी में नहीं है। समझ गए जी, चलें आगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कहता है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises by 54 every each subsequent meter। मतलब यहां पे अब आगे ना every each, मतलब कह रहा है कि भाई जो गड्ढा खोदना है उसकी जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वो 150 है पहले मीटर की, और 50 जो है वो बढ़ता जाएगा 50 रुपीज एवरी मीटर के लिए, उसके हिसाब से पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अगर यहां पे हम लेट कर लें, नहीं लेट क्या करना है इसका पहले पता है, फिक्स चार्जेस कितना है इसमें
कितना दे रखा है भाई? 150 रुपये है, और एडिशनल चार्जेस 50 रुपये है ना। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो ये आएगा हमारे पास 150। अगला नहीं यार, ऐसे नहीं लिखो, फिर मतलब शॉर्टकट लिखने का मन करता है। 150 A2 कितना आएगा? 150 प्लस 50 मतलब 200। उधर से भी रिप्लाई आ रहा है, बहुत बढ़िया। उधर वाले बच्चों ने भी बताया कि जी ये आ रहा है 200 प्लस 50 कितना आएगा जी? 250। A4 कितना आएगा? 250 प्लस 50 300। पता चल रहा है भाई इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ही बढ़ रहा है। सो ये आएगा 150, 200, 250, 300 डैश है डैश। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? इट इज एन एपी। ये एपी का पार्ट है, एपी है ये। इसका जो अगला है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अच्छा, बचपन में आपने कंपाउंड 8th क्लास में पढ़ा ही होगा आपने, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा? पढ़ा है? चलो बताओ जल्दी से फॉर्मूला। जैसे ही मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ नजरें झुक गई, झुकी झुकी सी नज़र। पता चल रहा है फॉर्मूला, सर फॉर्मूला हम पढ़ा तो था, याद नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना, अगर क्वेश्चन कर लिया होगा तो याद होगा, नहीं तो क्या पता ही नहीं होगा। अमाउंट डिपॉजिटेड, कितना डिपॉजिट किया भाई अमाउंट? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? 1 मिनट अभी बात करता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% पर एनम। अगर मैं यहां पे बोलूं मैं A1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 बोले तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। क्या फॉर्मूला होता है जानते हो? फॉर्मूला होता है A1 प्लस R की पावर n। ये फॉर्मूला होता है, याद नहीं है मैं जानता हूं। 1 प्लस R, R 8% है, इसको बोलेंगे 0.08, डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.08, और 1 साल के एंड में देख रहे हैं तो आप निकाल लेना। ये निकाल के कुछ अमाउंट जो आएगा, कितना आएगा पता है? 10,800 रुपये आएगा। कितना आएगा? 10,800 रुपये आएगा। अच्छा, अब A2 बोले तो सेकेंड ईयर के लिए। किसके लिए जी? सेकेंड ईयर के लिए, मतलब अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। आप चाहो तो इस पे भी निकाल सकते हो, नहीं तो स्टार्टिंग से भी कर सकते हो, मर्जी है। आप चाहो तो ऐसे लिख लो A प्लस नहीं A इंटू 1 प्लस R की पावर n लगाना है, ये तो फॉर्मूला आपको पता है। तो आप चाहो तो स्टार्टिंग में लगा लो, या तो ऐसे कर लो 10,000 1 प्लस 0.08 की पावर 2 कर दो, या आप लिखो 10,800 रुपये 1 प्लस 0.08 इसकी पावर 1 कर दो। बात एक ही है, मतलब आपने निकाला 10,000 का 2 साल के लिए, और या तो इसके लिए दोबारा से। तो क्या आपको नहीं लगा यहाँ पे पहले आपने 10,000 पे इंटरेस्ट रेट निकाला और यहाँ पे आपने 10,800 पे रेट निकाला? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही यही होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, पता है? हाँ या ना? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। आप कैलकुलेट कर लेना, ये भाई बच्चों ने कैलकुलेट कर रखा है और मुझे बता रहे हैं ये कि सर ये जो अमाउंट आ रहा है कुछ कितना बता रहे हैं, 11,000
664 आ रहा है, ऐसा आ रहा है। मतलब यहीं पे डिफरेंस आ गया यार, यहाँ पे आपने 10,000 पे इंटरेस्ट लगाया और यहाँ पे आप एक तरीके से 10,800 पे, तो फर्क आ गया, आएगा नहीं आएगा? तो डिफरेंस कैसे बराबर आ जाएगा? देखो ना, स्टार्टिंग में 10,000 था, वो बढ़ के अब 10,800 हो गया। मतलब अगर मैं बोलूं तो ये आ गया, पहले 10,000 था, फिर कितना आ गया जी? 10,800 आ गया, फिर कितना आ गया? 11,664 आ गया, और डैश डैश डैश। ये तो फिर डिफरेंस ही बराबर नहीं आ रहा। यहाँ पे डिफरेंस कुछ 800 रुपए का आ रहा है, और यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है? कुछ और ही आ रहा है। बराबर आ रहा है डिफरेंस? इट इज नॉट एन एपी। ये एपी का पार्ट नहीं है, एपी में नहीं है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। ए और डी दे रखा है। मेरी जो इच्छा है ना वो 4 नंबर पार्ट बताने की है, बाकी तो आप अपने आप कर लेना। फोर्थ पार्ट इसका, या कोई और इच्छा है तो बता दो, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। फोर्थ ही बता दूं? है कोई इच्छा? एक क्वेरी थी अभी, आपने कुछ कोई क्वेरी पूछ रही थी ना, तुम, मैंने रोक दिया था बीच में, बताना क्या पूछ रहे थे आप? किसका? अच्छा, पर एनम। इस बच्चे ने पूछा पर एनम। पर एनम मतलब पर ईयर, हर साल, ऐसा पर एनम का मतलब ये होता है। इसका फोर्थ पार्ट है। आपको ए कितना दे रखा है क्वेश्चन में? -1, और डी कितना दे रखा है यहाँ पे? 1/2। आपको क्या निकालना है यहाँ पे? फर्स्ट 4 टर्म। क्या बताना है? फर्स्ट 4 टर्म। वी नो दैट। या डायरेक्ट ही करते हैं ना क्या, वो मतलब जोड़ जोड़ के करने लगे। आपको मतलब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो जोड़ जोड़ के कर लो। ओके, तो अगर आप जोड़ जोड़ के करोगे तो इट्स अप टू यू, अगर आप फॉर्मूला लगा के करोगे तो ये आपके ऊपर। चलो मैं वैसे बता देता हूँ। A1 क्या होगा यहाँ पे? -1 होगा। A2 क्या होगा? A1 प्लस डी है, नहीं? A1 प्लस डी तो होगा। A1 कितना है? -1 प्लस हाफ। उधर के बच्चों का रिप्लाई आया, जरा हाफ लिख दो सर। A3 निकालोगे, A3 बोले तो कितना आएगा? A2 प्लस डी। A2 कितना है आपका? 1/2 प्लस कितना? क्या कोई कंफ्यूजन है? हाँ, माइनस आएगा। यार बच्चा हूँ मैं, गलती हो जाती है मुझसे। आप तो मतलब डरा रहे हो मुझको सर कि देखो गलत गलत किया आपने। हाँ हाँ ठीक है, गलती हो गई मुझसे, ठीक है चलें। A3 कितना आएगा? A3 0 आएगा। और A4 कैसे निकालोगे? A4 क्या आएगा? A3 प्लस डी। A3 कितना आया? 0, और डी कितना आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है? 1/2। कितना आएगा भाई सॉल्व करके? ये सॉल्व करके बताओ तो सही कितना आएगा। ना बोल ही नहीं रहे, मतलब ऐसा हो गया जैसे कि मैंने किडनी मांग ली हो कि भैया किडनी दे दो अपनी अपनी तुम लोग। हैं कितना आएगा? है कैलकुलेशन नहीं आती इन बच्चों को तो। हाँ 1/2। अच्छा लगता है जब मैं ऐसे बोलूँगा, है नहीं ना? लेकिन एक्चुअली क्या है, मैं ये तरीका रिकमेंड नहीं करता। इसके पीछे एक रीज़न है। एक गलती हुई ना, सारी लाइन से गलती। देखो जैसे मेरी गलती यहाँ पे क्या थी, जानबूझ के लिखा था तो माइनस की गलती, तो एक माइनस की गलती हुई तो एक बच्चा हंस रहा है। अच्छा हमें पता है जानबूझ के लिखा था आपने, जानबूझ के लिखा था वो। तो देखो अगर एक गलती यहाँ पे करी तो दूसरी गलती तो तय है, और एक गलत हुआ ना तो आगे सब लाइन गलत होगा या नहीं हो जाएगा गलत। इसका मतलब है ये तरीका तो रिकमेंडेड नहीं है, ऐसे मत करना। मैं तो भैया ये वाला तरीका फॉलो करता हूँ। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है जी? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 और डी। क्या आएगा? वैसे ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही करना है आपको। पहला टर्म इधर देखो, फर्स्ट टर्म निकालोगे। फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे? a प्लस 1-1 इंटू डी। ए कितना है बताओगे? a है -1 प्लस 0 इंटू डी कितना है भाई? हाफ। तो सॉल्व करके वापस वही आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अच्छा अब आपको A2 निकालना है। क्या निकालना है? A2 तो क्या हो जाएगा? a प्लस 2-1 डी। n की जगह हमने 2 रख दिया। a आपको पता है -1 है, 2 में से 1 गया 1, और d की वैल्यू कितनी है आपके पास? हाफ। तो -1 प्लस हाफ सॉल्व करके कितना आएगा जी? आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सॉल्व करके?
-1/2। ऐसे ही आप A3 निकालेंगे तो A प्लस 3 - 1 और D कैलकुलेट कर लेना यार। और A4 निकालोगे तो क्या आएगा, A प्लस 4 - 1 D। ये तरीका बढ़िया है, बाकी उन तरीकों में प्रॉब्लम है। कर लेना बाकी आगे के पार्ट, ये आपको पता है कैसे करने हैं।